अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा जो कमेंट है वो कर दिया करें। तो रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना जा रहा है और आखिरी अशरा जो है वो शुरू होने वाला है। तो मेरी दिली दुआ है कि मेरे दोस्त यूट्यूब के पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और उनकी तमाम दिल की नेक हसरतें, नेक तमन्ने, नेक आरज़ू पूरी फरमाए। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो आप भाइयों के लिए ना थोड़ी सारी मालूमाती वीडियो है कि मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है उसमें बल्ब जो हम डलवाते हैं वो 2-3 किस्म का होता है। तो बाज़ भाई आते हैं तो उनकी जब कीमत को उनको बताते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि बल्ब तो देखने में एक जैसी होता है लेकिन कीमत में इतना फ़र्क क्यों है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि बल्ब की क्वालिटी में क्या फ़र्क है और अच्छे और हल्के बल्ब में क्या फ़र्क है और इनका रोशनी में कितना फ़र्क होता है। तो जब भी आप अपने मोटरसाइकिल में बल्ब डलवाएं, अगर आपका मोटरसाइकिल होंडा ओरिजिनल है, होंडा 70, होंडा 125 है या कोई भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल है तो आप उसमें हमेशा बल्ब जो है वो अच्छे डलवाएं। अगर आपका चाइना का मोटरसाइकिल है या मोटरसाइकिल आपका डाउन है तो फिर आप दूसरा भी डलवा सकते अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो ओरिजिनल बीम होती है उसकी अगर आप सही तरह से रोशनी चाहते हैं और उसकी लाइट चाहते हैं कि सही दूर तक हो और लाइट जो है वो फैले ना और सही ज़बरदस्त रोशनी हो तो उसके लिए आपको जो वो ओरिजिनल बल्ब है वो डलवाना चाहिए। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि उनके बल्बों में फ़र्क कैसा होता है और अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओरिजिनल वाला कौन सा है और जो हल्के वाला है वो कौन सा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि उन बल्बों में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ये वाली जो डब्बी आपको नज़र आ रही है ना, ये ओरिजिनल बल्ब की है, जापानी बल्ब जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद ये जो डब्बी है हमारे पास, ये दरमियाना बल्ब है, ना बिल्कुल हल्का है ना ओरिजिनल है, ये दरमियाना है। और ये जो बल्ब है ये बिल्कुल आम वाला बल्ब है। तो इनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो बल्ब है ये आपको मार्केट से 100 रुपये का मिलेगा या 120 रुपये का मिलेगा। बड़ी दुकान वाला है तो वो आपको 100 का देगा, अगर छोटी दुकान वाला है तो वो आपको 120 रुपये का देगा। ये जो बल्ब है ये आपको 50 रुपये का मिलेगा। तो बकाया हर दुकान वाले का अपना रेट होता है, किसी भाई को पीछे से महंगा मिलता है वो 10-20 रुपये नीचे ऊपर भी जा सकता है, ये कन्फर्म बात नहीं। ये वाला जो ऊपर वाला बल्ब है ये आम बल्ब है, ये आपको 20 या 30 रुपये का मिलेगा। तो इन बल्बों को मैं निकाल कर भी आपके दिखाता हूँ कि इनमें कितना फ़र्क है और इनकी पहचान क्या है, क्योंकि डब्बी जो है वो कस्टमर के पास ही होगी। इसमें 10 बल्ब होते हैं, आपने पूरी डब्बी तो लेनी को नहीं है, आपने तो एक बल्ब ही आपने मोटरसाइकिल के लिए लेना है। तो मैं आपको बल्ब इस डब्बियों से बाहर निकाल कर दिखाता हूँ कि इनमें कितना फ़र्क होता है। तो दोस्तों अब इन डब्बियों को खोल कर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ ये जो बल्ब होता है जापानी वाला। इसकी एक निशानी तो ये होती है कि आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये मोहर लगी होती है, नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर लिखा होता है। ये दूसरे बल्ब होते हैं उनके ऊपर ये नहीं लिखा होता। सबसे पहले तो निशानी इसकी ये होती है, जो भी जापानी बल्ब होगा ना उसके ऊपर ये लिखा होगा, नज़र आ रहा है। इसके बाद ये जो इसका शीशा होता है ये बहुत अच्छा होता है, नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये जो इसकी पतरी है ये फिटिंग ये बहुत मजबूत और पायदार होती है, देखने में पता चलता है कि ये चीज़ जो है अच्छी क्वालिटी की है, नरम नहीं है। ये देख रहे हैं। तो अब हम दूसरा बल्ब भी निकालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो है ये दरमियाने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों इस डब्बी से मैंने निकाला है ये वाला जो बल्ब है ये दरमियाना है। इसके ऊपर नज़र आ रहा है आपको कुछ भी नहीं, स्टैम्प वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसके पॉइंट थोड़े सारे उन्होंने लंबे बनाए हुए हैं लेकिन इसके ऊपर लिखा कुछ नहीं। ये जो ओरिजिनल वाला है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी स्टैम्प लगी होती नज़र आ रही है। तो इसके बाद अब हम बल्ब देखते हैं जो बिल्कुल आम है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बल्कि आपको और दिखा देता हूँ जो थोड़ा सारा साफ़ है।
तो ये देख सकते हैं, ये ऐसे हैं पहले जैसे हल्का, बिल्कुल हल्का होता है। ये देखने में पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है ना। इसके ऊपर कुछ स्टैम्प वगैरह लगी है नज़र आ रही है, और पॉइंट भी इसके बिल्कुल हल्के से होते हैं, इतने मेयारी नहीं होते। ये देखें तो जो ओरिजिनल बल्ब है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ फ्रेश, और ये इसकी निशानी होती है कि इसके ऊपर ये जो स्टैम्प लगी होती है। तो अब मैं दोनों आपको हाथ में पकड़ कर दिखाता हूँ, ये आप दोनों देख सकते हैं। इनमें वैसे भी फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये वाला है ये जो ओरिजिनल है, जो पानी है, ये देख सकते हैं कितना मेयारी है, और ये देख सकते हैं कि कितना हल्का है। इसकी पतरी में भी फ़र्क है, ये भी हल्की है, ये भी हल्की है। इसके अलावा इसके बल्ब में भी फ़र्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल की लाइट जो वो ठीक हो, और बाद हमारे भाई जो जेनवन बल्ब होता है वो जल जाता है, उसके बाद वो दूसरा हल्का बल्ब डलवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मोटरसाइकिल की जो लाइट है वो ठीक नहीं है, रोशनी कम होगी। तो उनको ये जो ओरिजिनल बल्ब है ये डलवाना चाहिए, और उनकी लाइट जो ठीक हो जाएगी। ये जो बल्ब होते हैं ना हल्के, इनसे वो लाइट नहीं ठीक होती। लेकिन इनके पॉइंटों के अंदर ये भी फ़र्क है, नज़र आ रहा है। इसके पॉइंट जो है जो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, और इसके जो है ना वो छोटे बड़े भी हैं। तो ये देखने में बिल्कुल हल्का नज़र आ रहा है। ये टांका आप देख लें, सारा निज़ाम इसका देख लें, बिल्कुल ये हल्का है। तो ये जो जापानी बल्ब होता है ये काफ़ी महंगा तो ज़रूर होता है, लेकिन बहुत मेयारी होता है। ये मैंने आपको बताया, ये मार्केट में से आपको 100-120 रुपये का तकरीबन मिलता है। तो ये जो है ये 20-30 रुपये का, और ये 50-60 रुपये का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटरसाइकिल की रोशनी ठीक हो, तो आपको ओरिजिनल बल्ब डलवाना चाहिए। एक और बात याद रहे कि जो ओरिजिनल बीम होती है ना, जो हुंडा वाले अपने मोटरसाइकिल के साथ भेजते हैं, अगर आप बल्ब उसमें ये डालेंगे तो उसके साथ ये रिज़ल्ट आएगा। अगर आपकी बीम हल्की है तो फिर आप बेशक ये बल्ब डाल लें, उसमें आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपका मोटरसाइकिल ओरिजिनल होंडा 70 है या 125 है, तो उसमें आप यही बल्ब इस्तेमाल करें, मेरा आपको ये मशवरा है। और जो दूसरे मोटरसाइकिल हैं प्रेडर वगैरह या डीलक्स, उनमें बल्ब जो आते हैं वो बड़े बल्ब होते हैं, वो तकरीबन इतने बड़ा होता है, वो अलग बल्ब होता है। तो यही थी आज की वीडियो। मैंने कहा चलो भाइयों को बता देता हूँ कि अगर आपकी लाइट पूरी ठीक तरह से काम नहीं करती या आपकी लाइट कम है, तो आप बल्ब कौन सा डालें। एक और आपको बात याद रखनी चाहिए, जो भाई कहते हैं कि हमें ऐसा बल्ब डाल कर दो जो जले ना, तो बल्ब जो सा भी हो, वो अगर करंट का आपका निज़ाम नहीं ठीक तो वो ज़रूर जल जाएगा। उसके लिए आपको जो उसका पीछे होता है ना इलेक्ट्रीफायर, वो आपको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रीफायर होता है उसका काम होता है करंट को कंट्रोल करना। तो अगर वो ख़राब होगा तो आप बल्ब चाहे 100 के बजाय 300 वाला भी डाल लें तब भी वो जल जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं करंट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रीफायर का काम ही ये होता है कि करंट को कंट्रोल करके जितना आगे करंट की ज़रूरत है उतना ही उसको देना होता है। जैसे फ्रिज के पीछे सप्लाई होती है, इसी तरह इसका वो जो इलेक्ट्रीफायर होता है वो काम करता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।